अभी हमें सब्सक्राइब करें और सारे नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आप पहुंच चुके हैं इकलव क्लासेस के YouTube चैनल पे और मैं हूं आनंद कुमार भारती। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का एक न्यू टॉपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो कि क्लास 10th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर भी है और ये उसका फोर्थ पार्ट का वीडियो है। 3 पार्ट के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे इससे पहले के। तो चलिए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। अगर हमें न्यूट्रिशन इन एनिमल के बारे में पढ़ना है तो असल में हमें हेटरोट्रॉप्स के बारे में पढ़ना है। और अगर आप हेटरोट्रॉप्स के बारे में नहीं जानते हैं तो पहले वाली जो 3 पार्ट की लेक्चर आई हुई उसको जाके जरूर देख लीजिए। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन, ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पूरा बता दिया है। और कहाँ मिलेगा आपको? ये प्लेलिस्ट में मिलेगा। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो बायोलॉजी क्लास 10 से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो एनिमल्स है वो हेटरोट्रॉप्स मतलब अपने भोजन के लिए, फूड के लिए किसी और पे डिपेंड करते हैं। तो क्या हो गया, एनिमल्स आर हेटरोट्रॉप्स, hence they depends on other organism for their food। हेटरोट्रॉप से हेटेरो का मतलब ही होता है अदर, दूसरे पे, और ट्रॉप्स का मतलब न्यूट्रिशन। तो अपने न्यूट्रिशन के लिए किस पे डिपेंड कर रहा है? वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वो दूसरे कौन सा ऑर्गेनिज्म है? तो एनिमल्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स एंड एनिमल। वो किसी प्लांट पे या किसी एनिमल पे डिपेंड करता है। अब ऐसा क्यों है? क्यों किसी प्लांट और एनिमल पे डिपेंड करता है? अपना भोजन क्यों नहीं खुद बना लेता है? ये भी तो बात है ना। मन में आएगा कि ऐसा क्या है एनिमल के अंदर, क्या कमी है एनिमल के अंदर कि अपना भोजन नहीं बना सकते हैं? सोचने की बात है। तो क्वेश्चन राइज होता है क्यों, और क्यों का जवाब क्या है? तो जवाब है ड्यू टू लैक ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। वो कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है? वो ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की कमी की वजह से हम लोग अपना भोजन, हेटरोट्रॉप्स अपना भोजन नहीं बना सकते हैं खुद से, जबकि प्लांट्स बना सकते हैं। प्लांट्स के पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। बात समझ गए? देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट्स हेटरोट्रॉप्स होते हैं, एनिमल भी हेटरोट्रॉप्स होते हैं। कौन से एनिमल हेटरोट्रॉप्स होते हैं? जैसे ईस्ट एंड मशरूम। मशरूम तो जानते ही होंगे आप, और ईस्ट मतलब खमीर कहते हैं हिंदी में। आपने सुना होगा ना, जो बेकरी में ये यूज होता है ज्यादा, ईस्ट का हम यूज करते हैं बेकरी केक वगैरह बनाने में। ईस्ट क्या करता है? बर्डिंग करता है। वो नॉन नॉन ग्रीन प्लांट है, मतलब उससे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है। तो ये क्या कर रहा है? ये दोनों मिलकर कह रहा है वी आर हेटरोट्रॉप्स, जबकि ये प्लांट है। मशरूम को आप हरा मशरूम देखा है आपने? हरा नहीं होता है ना, व्हाइट होता है, ब्राउन होता है। तो वो भी क्या है, देखो मशरूम तो यहाँ पर डांस कर रहा है खुशी से। पता नहीं क्यों डांस कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो वीडियो, उसीलिए डांस कर रहा है। और आपने वीडियो को लाइक तो जरूर कर दिया होगा, उसीलिए तो खुशी से नाच रहा है। तो देखो क्या है, ये हेटरोट्रॉप्स है। कह रहा है वी आर हेटरोट्रॉप्स, नॉन ग्रीन प्लांट लाइक ईस्ट एंड मशरूम क्या होते हैं? हेटरोट्रॉप्स होते हैं, जबकि ये प्लांट। अब देखो कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो ऑटोट्रॉप हेटरोट्रॉप्स दोनों होते हैं, मतलब वो फोटोसिंथेसिस तो करते ही हैं पर वो दूसरे जानवरों से भी भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे वेनस फ्लाई ट्रैप, पीचर प्लांट। तो आप देखो यहाँ पे पीचर प्लांट वगैरह, वेनस फ्लाई ट्रैप है तो क्या कर रहा है? इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर जाएगा, इंसेक्ट को खा जाएगा, डाइजेस्ट करके उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा। तो क्वेश्चन ये बनता है कि ये तो हरे हरे दिख रहे हैं, ग्रीन है ये, तो ये फिर फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो ये इंसेक्ट को क्यों खा रहे हैं? नहीं, क्या फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस। इंसेक्ट को खाने की जरूरत क्या है? देखो इसका जवाब क्या है, क्यों है ऐसा? तो इसका जवाब है मोस्ट ऑफ देम शोज फोटोसिंथेसिस फॉर कार्बोहाइड्रेट। फोटोसिंथेसिस आपको ग्लूकोज मिलता है ना, और ग्लूकोज क्या एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए इनमें कुछ नहीं होता है, ये प्रोटीन नहीं बना पाते हैं। ठीक है ना, और प्रोटीन तो चाहिए ही, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेल्स है प्रोटीन। तो प्रोटीन के फुलफिलमेंट के लिए, फुलफिल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को खाते हैं, और इंसेक्ट्स को खाकर ये अपना प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा कर लेते हैं। तो आप समझ गए ना प्लांट्स, कुछ प्लांट इंसेक्ट को क्यों खाते हैं अलग से फोटोसिंथेसिस करने के बावजूद। नाउ अब बात ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू। एनिमल्स को बांट दिया गया है फूड हैबिट, खाने की आदतों के अनुसार। कैसे बांट दिया गया? 3 भागों में बांट दिया गया, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। तो हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस क्या होता है, अब हमें ये जानना है डिटेल में। नाउ द फर्स्ट वन इज हर्बीवोरस। हर्बीवोरस कौन होते हैं? आप देख रहे हो यहाँ पे गाय है और गिलहरी है, ये दोनों क्या कर रहा है? एक घास खा रहा है और एक गाजर खा रहा है। और घास गाजर क्या है? प्लांट से ऑब्टेन होता है। तो ये क्या करते हैं? ये कहते हैं वी ईट ओनली प्लांट्स लाइक ग्रास एंड लीव्स। हम सिर्फ घास और पत्ते खाते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ घास पत्ते खाएंगे, प्लांट का हर प्रोडक्ट हम खा सकते हैं, अलग अलग टाइप का। और ऐसे जीवों को जैसे काउ, कैमल, एलिफेंट, सीप, ऑक्स, गॉट, ये सारे क्या होते हैं? ये सभी हर्बीवोरस होते हैं। कैमल भी बोल रहा है कि हम भी यही खाते हैं, प्लांट्स ग्रास खाते हैं। तो आप समझ गए ना ये हर्बीवोरस क्या होता है। नाउ द सेकेंड वन इज कार्निवोरस। देखो कार्निवोरस क्या है, यहाँ पे एक लायन और उसका बच्चा है। तो क्या कह रहा है? मी एंड माई क्यूट कव इट ओनली मीट। मैं सिर्फ, और मेरा बच्चा क्या खाता है? सिर्फ मीट खाता है।
और एक ईगल भी है, वो क्या कहता है, आई एम एन ईगल, आई नेवर ईट प्लांट फूड एट ऑल, आई एट ओनली मीट और फ्लेश। तो देखो ये सारे जीव जो हैं, जो जीव सिर्फ मीट खाए, फ्लेशेज खाए, उसे क्या कहेंगे, कार्निवोर। ये सारी चीजें तो आप जानते हो, बेसिक चीजें हैं जो जूनियर क्लास में ही पढ़ना था, तो फिर भी यहाँ पे मैं उसको रिकॉल कर रहा हूँ क्योंकि सिलेबस में है। तो ऐसे और कौन कौन जीव हैं जो ये करते हैं, लायन, किंगफिशर, वुल्फ, स्नेक, टाइगर, फ्रॉग, इटीसी। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है स्नेक के बारे में कि अरे सांप तो दूध पीता है, तो वो तो ओमनीवोरस हो गया है ना, तो आपने इसको कार्निवोरस में क्यों रख दिया है। देखो दूध वो नहीं पीता है, सांप को दूध आप भूखे रख दोगे तो पिएगा ही ना। वैसे तो टाइगर का भी बच्चा टाइगर का दूध पीता है, टाइग्रिस का नहीं, तो वो भी अपनी माँ का दूध पीता है। तो हर मैमल अपने माँ का दूध तो पिएगा ही, लेकिन सांप जो है, रेप्टाइल है, वो खाता सिर्फ मीट और फ्लेश है। आप नहीं भोजन देते हो, जबरदस्ती उसको खिलाते हो, और फिल्मों में ऐसा होता है, सांप अपने मन से, उसकी कोई चॉइस नहीं होती वैसे, ठीक है ना। वो क्या है, वो कार्निवोरस ही है। तो स्नेक वगैरह भी कार्निवोरस है, ये बात ध्यान में रखना। नाउ द थर्ड वन इज omnivorous। और कौन है omnivorous, तो हम और आप है omnivorous, और कौन है। और हम लोग करते क्या हैं, तो हम लोग सब खाते हैं, मीट खाते हैं, सैलेड खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, प्लांट्स ऑब्टेन फूड खाते हैं, एनिमल्स ऑब्टेन फूड खाते हैं। तो कैट, डॉग, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ एनिमल प्लांट्स ऑब्टेन फूड खाता है। आप देख रहे हो ना, मिस्टर बीन मीट खा रहे हैं, उनके बगल में जो लेडी है वो क्या खा रही है, सैलेड खा रही है। बिल्ली क्या करी है, म्याऊ म्याऊ करके क्या खा रही है, वही मीट खा रही है। बेचारा कुत्ता इंतजार कर रहा है कि उसको कुछ मिलेगा खाने को। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, वी कैन ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल एज अ फूड। हम लोग सब खा सकते हैं, तो आप समझ गए ना। अच्छा, इसमें और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, हो सकता है ह्यूमन, डॉग, कैट, स्नेक एंड क्रो। कौवा तो दोनों खाता है ना, रोटी भी खाता है, चावल भी खाता है। और जब कोई जानवर मर जाता है रोड वगैरह पे, तो आपने उसको देखा होगा, उसको भी नोच कर वो खा जाता है, नहीं। तो वो एनिमल और प्लांट दोनों से ऑब्टेन फूड खा रहा है। तो ये सभी क्या हो गए, ओमनीवोरस हो गए। स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल, मतलब पोषण की जो प्रक्रिया होती है जानवरों में, वो चरणबद्ध तरीके से होती है। एक बार में न्यूट्रिशन पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है, वैसे भी न्यूट्रिशन स्टेप वाइज प्रोसेस है। तो इसमें स्टेप्स आते हैं एनिमल में, उन स्टेप्स के बारे में जानना है। क्या है वो स्टेप्स, 5 स्टेप्स में इसको डिवाइड किया गया ब्रॉडली। तो क्या है यहाँ पे, इंजेशन, डाइजेशन, ऑब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेक्शन। एंड इजेक्शन है लास्ट स्टेप है, तो सबको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है इंजेशन। क्या होता है इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी, भोजन को शरीर के अंदर रखने की प्रक्रिया। तो भोजन को शरीर के अंदर आपने रखा, इंजेशन कंप्लीट। चिंचैन और ये कार्टून क्या कर रहा है, भोजन को शरीर के अंदर रख रहा है, थाली से भोजन उठा के मुंह में डाला, इंजेशन कंप्लीट, खत्म। तो सेकेंड स्टेप आप लोग, सेकेंड स्टेप है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, हिंदी में पाचन। तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल। और ये कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल सिर्फ कॉम्प्लेक्स ही नहीं, इनसॉल्युबल भी है, घुलते नहीं, अघुलनशील है, इनटू स्मॉल सिंपलर सॉल्युबल पार्टिकल। तो तोड़ देना कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को, कैसे पार्टिकल में, छोटे छोटे सिंपलर, साधारण से सॉल्युबल घुलनशील पार्टिकल्स में अगर हमको तोड़ देते हैं, तो उसे हम डाइजेशन कहते हैं। अब डाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, तो क्या हो रहा है उसमें एनिमल में, तो फूड ऑफ एनिमल कंटेन लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल। देखो हम जो भोजन खाते हैं उसमें बड़े बड़े इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो डायरेक्टली शरीर के अंदर ऑब्जर्व नहीं हो सकते। अगर आप खाना खा रहे हो, तो क्या खाने को हाथ पर रख कर आप शरीर के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हो क्या, मैं तो नहीं कर सकता हूँ। आप कर सकते हो क्या, मुझे लगता है आप भी डायरेक्ट हाथों से तो नहीं खा सकते हो, नहीं। तो हाथ पर रख के डायरेक्ट ब्लड के अंदर वो नहीं जा सकते, क्योंकि बड़े पार्टिकल हैं, वो शरीर के अंदर घुलता नहीं है, हाथों से घुलकर अंदर नहीं जा सकता है। तो क्यों नहीं जा सकता है, क्या करना होगा हमको, तो सो एनिमल नीड टू ब्रेक डाउन द फूड इन सिंपलर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। तो हमें क्या जरूरत है, उसे तोड़ने की जरूरत है इतने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कि वो क्या हो जाए, विच कैन बी ऑब्जर्व एंड यूज इजिली, जिसको हम ऑब्जर्व कर सके आसानी से और यूज कर सके, तभी हम कहेंगे डाइजेशन हुआ। नहीं तो डाइजेशन किस लिए होता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन हो सके, यूज हो सके, तो वहां पे हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं। देखो आपको अगर समझ में आ रहा है और सच में समझ में आ रहा है, तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है अभी, और बेल आइकन को भी प्रेस करना है, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमारे साथ बने रहे। तो हम लोग पढ़ रहे थे डाइजेशन। और देखो डाइजेशन जो एनिमल का होता है, मोस्ट ऑफ द एनिमल यूजेज बोथ फिजिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। तो पहले फिजिकल डाइजेशन पढ़ लेते हैं। देखो फिजिकल डाइजेशन कार्टून क्या कर रहा है, वो चबाया जा रहा है, च्यूइंग कर रहा है। और साथ में च्यूइंग करते वक्त हम क्या करते हैं, भोजन को काटते हैं। एक सेब एप्पल है, तो एप्पल को आपने खाया, तो ताड़ एप्पल क्या होता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उसके। और क्या होता है, ग्राइंडिंग करते हो, उसे पीस देते हैं। जो आप चना खाते हो, तो चने ग्राम को क्या करते हो, आप पीस देते हो, है ना। उसके लिए अलग अलग दांत हैं हमारे पास, इंसीजर, केनाइन, मोलर, प्री मोलर, उन सबसे क्या करते हो, उसको कटिंग, ग्राइंडिंग, च्यूइंग कर लेते हो। और दूसरा क्या है,
केमिकल डाइजेशन, इसमें क्या होता है, इंजाइम्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, बाइल जूस वगैरह होता है, जिसकी मदद से क्या करते हैं हम उसको और ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स में, एकदम सॉल्युबल पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं हम लोग। तो ये सब कुछ डाइजेशन में होता है, जिससे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से क्या चीज में कन्वर्ट किया जाता है, सिंपलर सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। नाउ द थर्ड स्टेप इज ऑब्जर्प्शन। ऑब्जर्प्शन मतलब अवशोषण। अवशोषण की प्रक्रिया में सोख लेना, ऑब्जर्व कर लेना, क्योंकि फूड डाइजेस्ट हो चुका है। डाइजेशन का एम ही था कि उसको छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देना, जिससे वो ऑब्जर्व हो सके। तो क्या है यहाँ पे ऑब्जर्प्शन, द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड जो डाइजेस्ट हो चुका है passes थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल। देखो एनिमल जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल तो इंटेस्टाइन होता है, यूनिसेलुलर होगा तो उसके वाल से डायरेक्ट पास कर जाएगा, और हम लोग कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर हैं तो हम लोगों में क्या होगा, इंटेस्टाइन में खाना पचता है, तो इंटेस्टाइनल वॉल से ब्लड स्ट्रीम में इनटू ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। जैसे देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक माइक्रोबिली दिख रहा है, माइक्रोबिली के जो काला काला साइड है ना, ब्लैक साइड, उस तरफ भोजन है। भोजन क्या हो रहा है, माइक्रोबिली से होते हुए, सेल से होते हुए ब्लड कैपिलरीज तक पहुंच जा रहा है। वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो चुका है कि ऑब्जर्व हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑब्जर्प्शन। अगर वो बड़ा होता तो वो सॉल्युबल भी नहीं होता, इतना बड़ा साइज होता है कि वो सेल के पोर से अंदर आ भी नहीं पाता। तो आप समझ गए ना, यहाँ पर ऑब्जर्प्शन तब हो पाएगा जब डाइजेशन अच्छे से हुआ हो, जिससे वो ब्लड कैपिलरीज तक पहुंच जाए। और ये ब्लड कैपिलरीज तक जो ऑब्जर्व फूड है पहुंच के करेगा क्या, डांस तो करना नहीं है उसको। तो क्या करना है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है, हर जगह ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से हर पार्ट में पहुंच जाएगा बॉडी के, और वहां पे वो यूज होगा फॉर एनर्जी पर्पस, ग्रोथ पर्पस, रिपेयर पर्पस। और ये सारी चीजों को मिलाकर हम क्या कहेंगे, एसिमिलेशन, द प्रोसेस इन विच ऑब्जर्व फूड आर यूज्ड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। तो शरीर में बहुत सारे काम होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, उन सब के लिए वो यूज हो जाएगा फूड, और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, एसिमिलेशन कहेंगे। जैसे देखो ये फ्रॉग में, ये फ्रॉग लगातार जो बढ़ रहा है, एक टेडपॉल से फ्रॉगलेट बना, फ्रॉगलेट से फ्रॉग बन गया, तो इस सब में क्या किया होगा, उसने एनर्जी खर्च की होगी, उसमें ग्रोथ हुआ है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी, एसिमिलेशन कहलाएंगी, जो कि फोर्थ स्टेप है इस न्यूट्रिशन इन एनिमल के प्रोसेस का। नाउ द फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप विच इज इजेक्शन। तो इजेक्शन क्या होता है, भोजन बेकार जो बच गया, द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। जो बेकार, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जो टूट नहीं पाया, जो ऑब्जर्व नहीं हो पाया, उसको बाहर निकालो भाई, कोई काम का नहीं है, तो उसे शरीर से क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, निकाल फेंकते हैं उसे, तो उसे ही क्या कहते हैं, इजेक्शन। जैसे देखो यहाँ पे भोजन आया और बेकार का चीज क्या निकल गया, बाहर निकल गया, तो उसे क्या कहते हैं, पॉटी। जो पॉटी आप बाहर निकाल देते हो टाइम टू टाइम, उसे हम क्या कहेंगे, इजेक्शन कहेंगे। वो भी बहुत जरूरी है, और इसे शर्माने की कोई बात नहीं है, क्यों, हर कोई जाता है भाई, हर किसी का आता है भाई, है ना। तो आप समझ रहे हो, तो ये लास्ट स्टेप हो गया, और इसी तरह से क्या होता है, पांचों स्टेप को पूरा करके कंप्लीट हो जाता है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल। अब हम लोग क्या है ना, आगे वाले स्टेप जो कि जिसमें हम लोग न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम के बारे में पढ़ेंगे, और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग, जिसमें हम लोग उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, पूरे ऑर्गन के बारे में, एंजाइम्स और एंजाइम का क्या वर्क है, किस तरह से किस ऑर्गन के हिसाब से काम करता है, किसको क्या चीज में कन्वर्ट करता है, सब कुछ को एक्सपीरियंस से हम लोग जानेंगे। तो उसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बने रहिए, यहाँ पे आपको दूसरे सब्जेक्ट की भी वीडियो मिल जाएंगे। और बाकी अगर आपके पास कोई प्रश्न हो, समस्या हो, चिंता हो, डाउट हो, क्वेश्चन हो, दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर से देंगे। चलिए अगले वीडियो में मैं जरूर मिलूंगा, इंतजार करते रहिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।